खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए ग्राफ को देखते हुए जोधपुर के 7 थाना क्षेत्र में कर्फ्यू लगाया गया है। इस दौरान पुलिस कमिश्नरेट के इन सभी इलाकों को सील किया गया है। शहरी क्षेत्र में मंगलवार को घास मंडी इलाके में एक पुलिस कर्मचारी ड्यूटी दे रहा था। उसी दौरान क्षेत्र के उत्पाती लड़कों ने छत के ऊपर से पत्थर फेंककर हमला कर दिया। ये पत्थर पुलिसकर्मी को लगा और वो घायल हो गया। कर्मचारी को इलाज के लिए अस्पताल में ले जाया गया। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के डीसीपी पूर्व धर्मेंद्र सिंह यादव के निर्देशन में गठित टीम ने 2 हमलावरों को गिरफ्तार किया है, जिन्हें सदर थाना लाकर पुलिस ने पूछताछ की है। इस दौरान मौके पर कई लोग इकट्ठे होने लगे, जिन्हें पुलिस ने खदेड़ कर भगाया। पुलिस सुरक्षा के मद्देनजर कर्फ्यू क्षेत्र में ड्रोन कैमरे की सहायता से अब मीटिंग कर रही है, ताकि ये पता चल सके कि किन लोगों ने अपने छात्रों पर पत्थर इकट्ठे कर रखे हैं। और क्षेत्र में लॉकडाउन व कर्फ्यू का पूरा पालन नहीं हो रहा है। गौरतलब है कि इससे पहले जोधपुर के मदरेड़ा कॉलोनी क्षेत्र में स्थित मस्जिद के पास सर्वे टीम पर हमला हुआ था। लोगों ने सर्वे पर्यवेक्षक के साथ मारपीट की थी। अरविंद पलावत हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। अरविंद, जिस तरह से देखा जाए मामला सामने आया है जहां पर एक पुलिसकर्मी ड्यूटी कर रहा था और उसके बाद ऊपर से कुछ उत्पाती लड़कों ने उस पर पत्थर बरसाए और जिसके बाद वो घायल हो गया। उसे हालांकि अस्पताल में भर्ती कराया गया। इन सब के बीच लगातार ड्रोन से जगह जगह नजर रखी जा रही है। उसके बाद भी इस तरह की स्थितियां पैदा हुई इलाके में। देखिए, जोधपुर कमिश्नरेट की बात की जाए तो वहाँ पर जो 7 थाना इलाके वहाँ पर अभी भी कर्फ्यू है और यहाँ पर ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है, क्योंकि घनी आबादी इस इलाके में है और लगातार ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। लेकिन ये जो कुछ लोग हैं वो वहां पर पत्थर लेकर के ऊपर चढ़े और ऊपर चढ़ने के बाद में उन्होंने जो है एक एसडीआरएफ का जवान रामलेख गुजर, जिसको बताया जा रहा है, उसके ऊपर इन्होंने पत्थर फेंका। और यह भी जानकारी सामने आई है कि ड्रोन कैमरे से जो निगरानी की जा रही है उसमें जब ड्रोन को देखा गया वापस से, जो घटनास्थल के आसपास का जो ड्रोन था, जब उसको देखा गया, उसकी रिकॉर्डिंग खंगाली गई तो उसमें पता चला कि छत पर और कोई जो पत्थर है वो वहां पर आसपास में नहीं मिले। ऐसी स्थिति में माना जा रहा है कि ये जो युवक हैं ये अंदर से पत्थर लेकर के वहां बाहर आए और उसके बाद में इन्होंने वहां पर पत्थर फेंका है। और इसके बाद में आपको बता दूं कि खुद डीजीपी भी कल मौके पर पहुंचे थे और उन्होंने जो जोधपुर है वहां का जायजा लिया और लगातार जो शांति व्यवस्था बनाए रखने, साथ ही कर्फ्यू का पालन कराने, लॉकडाउन का पालन कराने, इसको लेकर भी लोगों से अपील की। आपको बता दें कि लगातार कोरोना वॉरियर्स पर इस तरह के हमले हो रहे हैं, चाहे जोधपुर की बात की जाए, चाहे टोंक की बात की जाए, इस तरह के मामले यहाँ पर लगातार सामने आ रहे हैं। जोधपुर में इससे कुछ दिन पहले जो मदेरणा कॉलोनी जिसका जिक्र कर रहे हैं कि मदेरणा कॉलोनी में भी इसी तरह का एक मामला सामने आया, जहां सर्वे टीम का जो नर्सिंग कर्मी था उसके ऊपर वहां पर हमला किया गया। उसमें भी एक आरोपी जो थे उससे गिरफ्तार किया गया जिसने पत्थर फेंका था। इसके साथ ही ये जो 2 आरोपी हैं दोनों सगे भाई हैं और इन दोनों को भी यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है और जो विभिन्न धाराएं हैं उनके तहत मामला दर्ज किया गया है। और अब जो मामले में ये पूछताछ की जा रही है कि आखिर इन्होंने इस तरह की जो वारदात को अंजाम क्यों दिया। लेकिन जो प्रथम दृष्टया जो बात सामने आ रही है कि इनका जो ये युवक हैं ये शरारती तत्व के थे और शरारत करने के हिसाब से इन्होंने ये यहाँ पर पत्थर फेंका और उसके बाद में जो ये एसडीआरएफ का जवान था इसके कान के पास में एक गहरी यहाँ पर चोट लगी है। तो ऐसी स्थिति में जहां पर कोरोना वॉरियर्स आज हर कोई सड़क पर आकर के कोरोना है, क्योंकि जिस तरह से लगातार हम कह रहे हैं कि जो कोरोना फ्रंट लाइन वॉरियर्स है, पुलिसकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, उनके साथ आप इस तरह से ट्रीटमेंट या इस तरह से उन्हें ट्रीट नहीं कर सकते, क्योंकि पुलिस की जिम्मेदारी है। आप उस इलाके में ड्यूटी कर रहे हैं, लॉकडाउन का प्रॉपर पालन कराया जाए, सरकार की तरफ से निर्देश दिए गए हैं और उसके बाद भी अगर इस तरह से सलूक किया जाता है, ये तमाम तरह के सवाल खड़े करता है। प्रशासन की तरफ से फिलहाल अभी उन 2 शख्स पर क्या कुछ कार्रवाई की गई है? जी देखिए, इनके खिलाफ कई धाराओं में जो है वो मामला दर्ज किया गया है, चाहे उसमें आईपीसी की धारा हो, चाहे जो है अन्य जो धाराएं हैं उसके तहत इनमें मामला दर्ज किया गया है और इनको आज कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके बाद में इनको यहां से जेसी हो सकती है। साथ ही इसके अलावा आपको बताना चाहूंगा कि ये 2 जो पुलिस और जो मेडिकल कर्मी हैं वो लगातार फ्रंट लाइन में कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम कर रहे हैं और कई बार यह भी देखने में आ रहा है कि ये जो खुद हैं वो भी संक्रमित यहाँ पर हो रहे हैं। कोरोना वॉरियर्स जो खुद हैं वो भी संक्रमित हो रहे हैं। ऐसे में लोगों से अपील ये हम भी करते हैं कि इस
तरह की जो घटना है उसको अंजाम ना दें, क्योंकि लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है। इससे पहले टोंक में भी इसी तरह की घटना सामने आई, उसमें कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। वहीं अब जोधपुर में इस तरह का मामला सामने आया तो कहीं ना कहीं जो कोरोना वॉरियर्स है उनका मनोबल भी टूटता है, क्योंकि वे जिन लोगों की रक्षा के लिए आज सड़कों पर हैं, क्योंकि देखिए कोरोना वैश्विक महामारी है और कोई भी व्यक्ति इसकी चपेट में आ सकता है। ऐसी स्थिति में आज जब लोग घरों में बंद रहने की उनको सलाह दी गई है और ये लोग लगातार कर्फ्यू हो, लॉकडाउन उसका पालन करवा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में इस तरह से जो घटनाएं हो रही है वो किसी भी तरह से सही नहीं है और लगातार सरकार भी ये अपील कर रही है कि इस तरह की जो है कार्रवाई ना हो। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर अन्य एक देखने में आ रही है कि जो कड़ी कार्रवाई है वो यहाँ पर नहीं हो पा रही है, जिसके कारण ये इस तरह के जो लोग हैं, ये जो शरारती तत्व हैं, इनकी हरकतें यहाँ पर सामने आ रही हैं और लगातार ये जो लोग हैं ये इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं जो कोरोना वॉरियर्स है उनका मनोबल टूटता जा रहा है। जी बिल्कुल, लेकिन अरविंद कहीं ना कहीं ऐसे लोगों पर कार्रवाई करना बेहद जरूरी है, क्योंकि जो लोग इस तरह की लगातार हरकतें जिसकी वजह से शय मिल रही है वो कहीं ना कहीं होना बंद हो जाएगा, क्योंकि साफ तौर पर जब पूरा देश लॉकडाउन है और उसके बाद भी कई मुश्किलों का सामना करते हुए, क्योंकि हमने इस बीच ऐसी भी खबरें पढ़ी जो तमाम पुलिसकर्मी, तमाम स्वास्थ्यकर्मी हैं जो कोरोना के संक्रमण में आ गए, ये सारी चीजें फेस करते हुए उसके बाद भी वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और उसके बाद जब जनता से सिर्फ और सिर्फ ये कहा जा रहा है कि आप घर में रहकर सिर्फ और सिर्फ सहयोग करिए, और उसके बाद जब ऐसी तस्वीरें आती है तो तमाम तरह के सवाल खड़े होते हैं। जी बिल्कुल, देखिए इस तरह की जब घटनाएं होती है तो कहीं ना कहीं तमाम तरीके के जो सवाल है वो यहाँ खड़े होने लाजमी है, क्योंकि देखिए जो कोरोना वॉरियर्स है उनकी भी फैमिली है और वो फैमिली कहीं ना कहीं इन जो घटनाएं हो रही है उसके बाद में वो फैमिलीज भी डर रही हैं, क्योंकि जिस तरह से टोंक में घटना हुई, जोधपुर में हुई है, देश के अलग अलग जब प्रांतों में जब इस तरह की घटनाएं होती है तो जो कोरोना वॉरियर्स है उनकी फैमिली को भी इस तरह की घटनाओं से डर लगता है, क्योंकि ये लोग जो है लगातार फील्ड में डटे हुए हैं, फील्ड में डट करके लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप घरों से बाहर नहीं निकले ताकि ये जो लोग हैं कोरोना की चपेट में ना आए। लेकिन जब इस तरह की घटनाएं आती है जिनको कोरोना वॉरियर्स की संज्ञा सरकार दे रही है, आम लोग दे रहे हैं, तो कुछ जो शरारती तत्व हैं, चाहे वो किसी भी समुदाय के हो, चाहे वे किसी भी वर्ग के हो, चाहे किसी भी धर्म के हों, लेकिन जब इस तरह से ये लोग करते हैं तो वो किसी भी तरह से ठीक नहीं है और उन पर कड़ी जो कार्रवाई है वो होनी चाहिए। और जिस तरह से जो कई अन्य जो राज्य हैं वहां पर रासू का भी ऐसे लोगों पर लगाया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में राजस्थान में भी अब जरूरत हो गई है कि इस तरह के जो कड़े कानून है उसके तहत यहाँ पर कार्रवाई की जाए, ताकि इस तरह के जो लोग हैं उनको ऐसी घटनाओं से सबक मिले और आगे इस तरह की जो अन्य लोग जो हैं, यदि कोई ऐसा शरारती तत्व होता है जो इस तरह की घटना को अंजाम दे सकता है तो वो भी इस चीज को देख करके घबराएंगे कि हम इस तरह का कोई कृत्य करते हैं तो उसका अंजाम क्या होगा। क्या कुछ कहना है जो इस तरह के इलाके हैं जहां पर इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, वहां पर किस तरह से प्रशासन मुस्तैद है और किस तरह से नजर रखी जा रही है कि इस तरह की घटना दोबारा से ना कहीं देखने को मिले? जी देखिए, प्रशासन लगातार मुस्तैद है, चाहे जयपुर की बात करें, चाहे जोधपुर की बात कीजिए, जहां पर घनी आबादी है उन सभी जगहों पर जहां पर कर्फ्यू है वहां पर ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है और लगातार ये अपील भी की जा रही है कि लोग छतों पर ना चढ़े। चाहे जयपुर की बात की जाए तो जयपुर में यहाँ पर ये सभी लोगों को कहा गया है कि आप अपनी छतों पर ना चढ़ें और यदि छतों पर आप जाते हैं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि कोरोना महामारी का संक्रमण के चलते इस तरह का फैसला लिया गया। इसी तरह से जोधपुर में भी आदेश दिया गया।